सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटीयूपी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। बीटीयूपी के लेटेस्ट अपडेट में आप सभी के इवन सेमेस्टर का जो एग्जाम होने वाला है उसका जो डेट है वो कब है, वो चीजें आप सभी को सामने देखने को मिल जाएंगी। आप सभी को जो इवन सेमेस्टर में बैक पेपर होने वाला है वो कब होने वाला है, बैक पेपर का क्या स्ट्रेटेजी होता है, उसको भी इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। देखिए, बैक पेपर और इवन सेमेस्टर, ठीक है, जो फर्स्ट सेम में बैक आई है और जो सेकंड सेमेस्टर का पेपर होगा उसके बीच में क्या गैप होता है, उसका भी आप सभी को शायद एक्सपीरियंस ना हो, तो उस चीज को भी इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूं। सारी चीजें जो बताऊंगा ऑफिशियल नोटिस के आधार पर बताऊंगा और उसके साथ साथ कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस को भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप सभी को बताते हैं इवन सेमेस्टर का जो शेड्यूल है वो और बैक पेपर परीक्षा जो होगी वो कब होने वाली है और किस तरीके से उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है। देखिए, आप सभी का फर्स्ट सेमेस्टर का परिणाम आ गया है और उसमें लगभग 76,000 बच्चों की बैक है और 76,000 बच्चे रेवोल्यूशन का फॉर्म भर रहे हैं। रेवोल्यूशन का फॉर्म इसमें भरा जा रहा है, ठीक है। रेवोल्यूशन और जो रीचेक फॉर्म होता है जिसे रेवोल्यूशन कहते हैं, उसमें अगर बैक क्लियर नहीं होती है, ठीक है, अगर उसमें बैक क्लियर नहीं होती है तो आप सभी को बैक पेपर देना पड़ता है, ठीक है। रेवोल्यूशन का जो रिजल्ट है वो बैक फॉर्म भरने से पहले या बाद दोनों में भी आ सकता है। देखिए, पिछले साल क्या हुआ था कि रेवोल्यूशन का जो रिजल्ट था वो आया ही नहीं था, रेवोल्यूशन का जो रिजल्ट था वो आया नहीं था, लेकिन आप सभी का बैक फॉर्म पहले ही भरा गया था, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि रीचेक का रिजल्ट आ जाएगा तब आपका बैक फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। जब आप सभी का एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर का जब एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, यानी जो भी आपका इवन सेमेस्टर सेकंड हो, फोर्थ हो, सिक्स्थ हो, तो उसके साथ ही आपका बैक फॉर्म भरा जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसीलिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को बना रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़िए और ऑफिशियल नोटिस की तरफ चलिए। उसके पहले आप सभी को कुछ इंट्रोडक्शन कराना जरूरी समझूंगा। पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर की अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स को नहीं लिए हैं तो अभी ले सकते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को कोई प्रेशर नहीं है, बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होता है, तो इस वीडियो के अंतर्गत इंट्रोडक्शन करा रहा हूं कि आप सभी के 3 ब्रांच की प्रॉपर नोट्स आप सभी को मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, ठीक है। नोट्स सारी हिंदी में है, ठीक है, और टोटल कोर्स की प्राइस ओनली 29 रुपीज रखी गई है और आप सभी को परचेज करना है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और इसके लिए एडिशनल चीजें हैं कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आई है आप सभी की, उसके भी नोट्स आप सभी को इसके साथ इसी प्राइस में मिल जाएंगे। तो आप सभी के लिए ज्यादा एडवांटेज वाली चीज मैं बता दिया हूं। तो चलिए ज्यादा देर टाइम ना खराब करते हुए आगे बढ़ेंगे। जिनको नोट्स खरीदना हो उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और सम सेमेस्टर मई 2023 के निर्धारित समय सारणी को देखते हुए आप सभी को इंट्रोडक्शन कराते हैं कि आप सभी का बैक पेपर और आप सभी के इवन सेमेस्टर का एग्जाम कब होने वाला है, क्या इसके आगे बढ़ेगी डेट या इसके पहले होगी या इसके इर्द गिर्द होगी, सब चीजें 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। जो आप सभी का पठन पाठन है वो 1 मार्च से स्टार्ट कर दिया गया है और 30 जून तक चलने वाला है, ठीक है। 90 दिन का कार्यकाल होता है बीटीयूपी के हिसाब से पठन पाठन का, तो 90 दिन यहाँ से पूरे हो जाते हैं 1 मार्च से 30 जून। लेकिन जो आप सभी का 1 मार्च से जो सेशन बताया जा रहा है ये लगभग 20 मार्च से शुरू हुआ है और इस समय नगर निगम की चुनाव की वजह से पढ़ाई तो बहुत ज्यादा बाधित चल रही है। फिलहाल मैं भी घर पे ही हूँ और बहुत सारी क्लासेज डिस्टर्ब चल रही हैं। क्या आप सभी की भी क्लासेज डिस्टर्ब चल रही हैं? खास करके मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वालों से पूछना चाहूंगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आप सभी के कमेंट का जरूर वेट करूंगा कि आप सभी की क्या जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब चल रही है क्या नगर निगम के चुनाव की वजह से, ठीक है। बात करते हैं दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से इसको देखिएगा, दूसरे कॉलम को, परीक्षा फॉर्म, ठीक है। परीक्षा फॉर्म के साथ ही यहाँ पर लिखा केवल बैक पेपर, ठीक है। तो परीक्षा फॉर्म जब भरा जाता है, ठीक है, उसी के साथ आपका बैक पेपर भरा जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। परीक्षा अब रेवोल्यूशन का रिजल्ट आया हो या ना आया हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। जब आपका परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा तो उसी समय आपका परीक्षा शुल्क 200 रुपए बैक पेपर का ले लिया जाएगा अगर आप फॉर्म भरने के लिए इच्छुक हैं तो, ठीक है। चलिए, तो द्वितीय, चतुर्थ और खष्टम यानी सिक्स्थ सेमेस्टर का जो वार्षिक पद्धति के हिसाब से पेपर होगा उसके साथ ही बैक पेपर का भी पैसा ले लिया जाएगा और नॉर्मल पैसे तो लिए नहीं जाएंगे, ठीक है। उसका तो आपने एक बार में डीडी के माध्यम से पैसे जमा कर दिए होते हैं, ठीक है। ये आपका प्रोसेस है 20 जून से 27 जून, ठीक है। ये 20 जून से 27 जून अभी कार्यकाल चल रहा है, 30 जून तक पढ़ाई, इसके पहले ही आपका क्या हो जाएगा, फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। अब आपका जो रोल नंबर है, ठीक है, वो 28 जून, ठीक है, एक दिन के अंदर ही रोल नंबर आ जाएगा, फिलहाल पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
ऑनलाइन प्रवेश पत्र एक दिन के अंदर ही जारी हो जाएगा 29 जून, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़िए और चीजें बता करके क्लियर करूंगा कि आप सभी का जो एग्जाम है वो कब हुआ। ठीक है, प्रवेश पत्र जारी हो गया। अब आपका जो एग्जाम की डेट इन्होंने रखा है, उसके पहले सेशनल की फीडिंग होगी। ठीक है, उसके पहले सेशनल जो आपको मिलते हैं उसकी फीडिंग होगी, और सेशनल की फीडिंग चलेगी 25 जुलाई तक। ठीक है, और आपका सैद्धांतिक जो परीक्षा होगा वो जुलाई के प्रथम सप्ताह से। ठीक है, अब सेशनल की फीडिंग दो तरीके होते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी होती हैं। अगर इस चीज को जानकारी रखेंगे तो आने वाले 3 साल में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपका सेशनल पहले मतलब जो एग्जाम होता है उसके बाद करा जाता है। ठीक है, उसके बाद सेशनल और जो प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं उसके नंबर एक साथ भेजे जाते हैं। ठीक है, लेकिन सेशनल की जो फीडिंग करने के लिए ले लिया जाता है मार्क्स, वो पहले से ही रजिस्टर में ले लिया जाता है, लेकिन जो टाइप करके भेजा जाता है टीचर्स के द्वारा वो एग्जाम के बाद होता है। ठीक है, और यहाँ पर शेड्यूल भी लॉन्च करा है उन्होंने, जुलाई 2023 के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होगी। ठीक है, अब मैं अपनी इंफॉर्मेशन को आप सभी के साथ शेयर करता हूं। आप सभी का जो एग्जाम होगा बच्चों वो 25 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 25 जुलाई के प्लस में आप सभी का स्टार्ट हो जाएगा, और आप सभी का जो प्रैक्टिकल वगैरह सब कुछ लेकर के लगभग आप सभी का 25 अगस्त तक जाने वाला है। ठीक है, प्रैक्टिकल इसलिए लेट होता है बच्चों क्योंकि इसी में ही आपका बैक पेपर होता है। ठीक है, इसी में है आपका बैक पेपर होता है, और बैक पेपर का अलग शेड्यूल लॉन्च होता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, एक अलग शेड्यूल लॉन्च होता है बैक पेपर का। ठीक है, आपका सेकंड यानी इवेंट का तो शेड्यूल लॉन्च होगा, साथ ही साथ बैक का एक अलग से होता है, और बैक में आप सभी को कम से कम 10 दिन का वक्त मिल जाता है। 10 दिन, 5 दिन, 4 दिन, ठीक है, जो भी होगा शेड्यूल के हिसाब से, लेकिन 2 से 4 दिनों का वक्त मिल जाता है आपको बैक पेपर की तैयारी भी करने का। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी चीजों को समझ चुके होंगे। ठीक है, आप सभी का जो एग्जाम है वो लगभग 25 जुलाई से स्टार्ट होगा, और सारे कार्यक्रम लगभग 25 अगस्त तक खत्म होने की उम्मीदें हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया है, बैक पेपर कब होगा उसको भी आप सभी को नॉलेज हो गई है, और अपनी तैयारी को भरपूर करिए, क्योंकि आप सभी के पास अगर मैं देखूं आज की डेट 1 मई है। ठीक है, 1 मई को अगर आप वीडियो देख रहे हैं, या 2 मई, 4 मई, ठीक है, 1 मई से अगर हम लगभग 25 जुलाई की डेट देखें तो समथिंग 2.5 महीने का वक्त है। ठीक है, 2.5 महीने का वक्त है, और इस 2.5 मंथ में आप सभी को सेकंड सेमेस्टर और अगर बैक आई है तो बैक की भी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो आप सभी के लिए थोड़ा सा अभी मेहनत का वक्त है, तो आप थोड़ी सी शिथिलता ना बरतें। ठीक है, बीटीयूपी जब आपका टाइम हो जाएगा वो शेड्यूल लॉन्च कर देगा, फिर आप सभी परेशान होंगे। तो इस बात को मैं वार्निंग के तौर पर भी दे रहा हूं, और बड़े भाई होने के नाते समझा भी रहा हूं आप सभी को कि अब अपनी तैयारी को शिथिलता बिल्कुल ना बरतें। ठीक है, 1 मई को अपना एक टारगेट सेट कर लें। ठीक है, 1 मई से अपनी तैयारी को एक सिस्टम से 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे देते हुए, और अगर बैक लगी है तो बैक का भी एक सिस्टम बनाते हुए आगे बढ़िए। अगर आप अपनी कॉपी में कुछ लिखकर आएंगे तो आपको डेफिनेटली बैक नहीं देखने को मिलेगा, मैं ये आप सभी से प्रॉमिस करता हूं। अब बहुत सारे बच्चों का क्लेम है कि मैंने लिख दिया है फिर भी मेरी बैक आई है, तो बच्चों गलत बात है। ठीक है, बहुत सारा गलत रिजल्ट चेक, कॉपी चेक होती है, लेकिन इतनी भी गलत कॉपी चेक नहीं होती जितना बच्चों ने गलत कर रखा होता है, क्योंकि बहुत सारी कॉपियां हमें भी कॉलेज में देखने को मिलती हैं, उसमें बिल्कुल लिखा ही नहीं होता है, तो उन्हें कैसे पास कर दिया जाए। बच्चों आप सभी खुद इतने समझदार हैं, तो अपने अंदर की कमियों को ढूंढो, दूसरों को ब्लेम करना आप बंद कर दो। ठीक है, बीटीयूपी क्या है, कैसे है, नॉलेज को अपने इंप्रूव करो, और अपनी तैयारी को इस बीते 3 महीने के अंदर जबरदस्त तरीके से डबल एकदम जोश के साथ अपनी इस तैयारी को करो, और आप सभी के लिए ज्यादा से ज्यादा बेहतर होगा। तो फाइनली चीजों को पता चल पाया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। तो मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।